हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे इनइक्वालिटीज़ का सेट नंबर 5 और इसमें हम देखेंगे कि कोडेड इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है, और उनमें भी ईदर और के केसेस किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या गिवन है। ओके, सो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, यहाँ पर डायग्राम को बनाएंगे। तो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। ठीक है, अब देखिए हम इनके सिंबल्स को लिखेंगे। उसने क्या बोला, कॉपीराइट किस लिए यूज़ है कि P इज़ ईदर ग्रेटर और इक्वल। P क्या है, या तो वो ग्रेटर है या फिर वो इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि ग्रेटर देन इक्वल के लिए क्या यूज़ हो रहा है, कॉपीराइट यूज़ हो रहा है। उसके बाद परसेंटेज किस लिए यूज़ है, उसने बोला है कि P इज़ नॉट इक्वल टू Q। P नॉट इक्वल टू Q है, इसका मतलब क्या है, आपको यहाँ पर एक और साइन बनाना पड़ेगा नॉट इक्वल टू का। ठीक है, इसके लिए क्या यूज़ है, उसने परसेंटेज को यूज़ करा है। ठीक है, उसके बाद P एट द रेट Q का मतलब क्या है कि P इज़ नीदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर। P ना ही स्मॉलर है ना ही वो ग्रेटर है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इक्वल के लिए बोलूँ तो क्या यूज़ है, एट द रेट यूज़ है। फाइन, उसके बाद आपका डॉलर साइन किस लिए यूज़ है, उसने बोला कि P इज़ नीदर ग्रेटर नॉट इक्वल। ना ही वो ग्रेटर है ना ही वो इक्वल है, तो वो क्या होगा, स्मॉलर होगा। मतलब क्या, यहाँ पर ये डॉलर साइन यूज़ हो रहा है। उसके बाद एंड किसके लिए यूज़ है, P इज़ ग्रेटर देन के लिए यूज़ है। मतलब ग्रेटर देन के लिए क्या यूज़ है, एंड यूज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कोई कोड नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी हमारे पास साइन यूज़ होगे हम उसके अकॉर्डिंग इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट में उसने हमसे क्या बोला, उसने हमसे रिलेशन पूछा A और C के बीच में। तो A और C के बीच में मैं रिलेशन को कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ। A आपके पास यहाँ गिवन है और C आपके पास यहाँ गिवन है। तो A से C आप कैसे जाएंगे, आप लेफ्ट से राइट जाएंगे ना। ठीक है, अगर मैं लेफ्ट से राइट जाऊँगा तो जो साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा। यहाँ पर क्या गिवन है, एंड गिवन है, तो एंड को अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर एक टिक। उसके बाद कॉपीराइट गिवन है, मतलब क्या, यहाँ पर एक टिक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों में से आपके पास हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होनी चाहिए, इसकी ना। इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, आपके पास एंड होना चाहिए। फर्स्ट वन में एंड ही गिवन है, इसलिए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड वाला हमारा ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनके बीच में एक डेफिनेट हमें आंसर मिल गया है। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर ही होगी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसने हमसे क्या बोला है, देखिए A और D के बीच में रिलेशन पूछा है। तो A आपके पास ये है, D आपके पास ये है। आपको A से D जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट से राइट जाएंगे ना। और अगर मैं लेफ्ट से राइट जाऊँगा, इन दैट केस जो भी साइन गिवन है मैं वही साइन यूज़ करूँगा। यहाँ पर देखिए क्या गिवन है, आपका एंड गिवन है, यहाँ पर एक टिक लगा दिया। उसके बाद कॉपीराइट गिवन है, यहाँ पर एक टिक लगा दिया। उसके बाद परसेंटेज गिवन है, मैंने यहाँ पर एक टिक लगा दिया। अब देखिए आपके पास ये वाला साइन यूज़ हो गया ना, इसका मतलब क्या है कि वो ग्रेटर है और लेस देन है। ठीक है, तो हमें एक चीज़ कंफर्म होगी क्या, तो इसका मतलब क्या कि A और D के बीच में आप कोई भी एक डेफिनेट रिलेशन नहीं बता सकते हैं, इसलिए ये वाला भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक चीज़ जानते हैं क्या कि A और D के बीच में बताइए कौन कौन से साइन हो सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है ना। ठीक है, और हम एक चीज़ जानते हैं क्या, जब भी आपके दो कंक्लूजन्स गलत होते हैं और उनमें अगर एलिमेंट सेम होते हैं तो हम क्या चीज़ चेक करते हैं, हम चेक करते हैं क्या उसमें ईदर और की कंडीशन लग पाएगी। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, देखिए आपके पास इससे आपको अगर डिकोड करना है तो आप क्या करेंगे, आपके पास क्या दिया हुआ है, एंड साइन। तो एंड साइन का मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ से देखूँ एंड साइन का मतलब हुआ आपके पास A इज़ ग्रेटर देन D। ठीक है, और अगर मैं सेकंड को देखता हूँ तो उसने क्या लिया हुआ है कि D इज़ कॉपीराइट, मतलब क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू A। इसको अगर मैं रिवर्स करके लिखता हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, A इज़ लेस देन इक्वल टू D। अगर मैं इन दोनों में देखता हूँ तो देखिए आपके पास ग्रेटर देन मिल गया, लेस देन मिल गया और इक्वल टू भी मिल गया ना, और वही तीनों साइन इनमें पॉसिबल थे। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में ईदर और की कंडीशन लग जाएगी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वन इज दी राइट आंसर। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमसे F और H के बीच में रिलेशन को पूछा है। ठीक है, F आपके पास ये है और H आपके पास ये है। आप F से H कैसे जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे, तो जो साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा। क्या गिवन है यहाँ पर आपके पास, डॉलर साइन, मतलब यहाँ पर एक टिक लगा दिया। उसके बाद क्या गिवन है यहाँ पर आपके पास, एंड गिवन है, मतलब आपने ये टिक लगा दिया। अब देख लीजिए अलग अलग आपके ग्रुप के साइन यूज़ हो गए ना। इसका मतलब क्या है कि आप F और H के बीच में कोई भी एक फाइनल रिलेशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा, ये तो हमें कन्फर्म है। ठीक है, लेकिन अगर मैं पूछूँ F और H के बीच में क्या क्या पॉसिबल साइंस हैं,
तो देखिए ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको डिकोड करते हैं और फिर देखते हैं। देखिए फर्स्ट से अगर मैं देखूँ तो क्या कर सकता हूँ, एंड का मतलब क्या है आपके पास कि एफ इज ग्रेटर देन एच। सेकेंड को देखूँ तो क्या है, एच इज ग्रेटर देन एफ, यही चीज़ दी हुई है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो इनके बीच में क्या, ये तीनों साइन होने चाहिए थे और इन दोनों में आपके पास तीनों साइन नहीं आ रहे ना, तो इस वजह से इन दोनों में आपका ईदर और की कंडीशन नहीं लगेगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीदर फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, क्लियर हुआ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, आपके पास इस क्वेश्चन में दिया हुआ है सी और डी के बीच में रिलेशन। ठीक, तो अगर मैं सी और डी का रिलेशन देखूं तो मुझे यहीं से पता चल रहा है सी और डी का क्या, यहाँ पर क्या यूज़ है आपका परसेंटेज, और अगर परसेंटेज यूज़ है इसका मतलब क्या है कि ये साइन यूज़ हो रहा है, मतलब क्या है कि सी इज़ नॉट इक्वल टू डी, तो इनके बीच में कोई तो रिलेशन निकलेगा नहीं, ये चीज़ हमें कन्फर्म है। ठीक, मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन हम एक चीज़ जानते हैं क्या, कि सी नॉट इक्वल टू डी का मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में क्या क्या साइन हो सकते हैं, या तो ग्रेटर देन या फिर लेस देन। ठीक है, फर्स्ट से अगर मैं देखूँ तो क्या मिल रहा है आपको, C इज ग्रेटर देन D। सेकंड से देखूँ तो क्या मिल रहा है आपको, D इज ग्रेटर देन C। अब देख लीजिए, अगर मैं इसको रिवर्स करके लिखता हूँ तो क्या लिखूंगा, C इज लेस देन D ना, तो एक आपके पास ग्रेटर मिल गया, एक आपके पास लेस मिल गया, और यही दोनों साइन के बीच में पॉसिबल थे ना, तो इसका मतलब क्या है, इनके केस में भी ईदर और की कंडीशन लग जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईदर फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए सी और एफ के बीच में आपको रिलेशन निकालना है। सी आपके पास ये दिया हुआ है, एफ आपके पास ये दिया हुआ है। सी से एफ आप कैसे जा सकते हैं, आप लेफ्ट से राइट जाएंगे ना, इसका मतलब क्या है कि जो साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूंगा। यहाँ पर आपके पास परसेंटेज गिवन है तो यहाँ पर मैंने इस पे टिक लगा दिया। अब देखिए यहीं पर आपको परसेंटेज मिल गया, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहीं से आपको पता चल गया इनके बीच में कोई भी रिलेशन फाइंड आउट नहीं होगा, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर ये दोनों गलत हो जाएंगे, हम जानते हैं क्या, सी और एफ के बीच में कौन से साइंस हो सकते हैं, ग्रेटर देन या फिर लेस देन, और इक्वल टू भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम देखें तो इसने इक्वल टू मना किसके लिए करा हुआ है, इसने सी और डी के लिए मना करा हुआ है, डी और ई के लिए मना करा हुआ है। लेकिन अगर मैं देखूँ तो सी और एफ के लिए तो मना नहीं करा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है कि सी और एफ के बीच में ये तीनों साइन होने चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास एलिमेंट सेम है ना, तो इधर और की कंडीशन को एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए पहले को अगर मैं डिकोड करता हूँ, इन दैट केस क्या निकलेगा कि C इज ग्रेटर देन F। सेकेंड को अगर मैं डिकोड करता हूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि F इज कॉपीराइट, मतलब क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू C। इसको अगर मैं रिवर्स करके लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, C इज लेस देन इक्वल टू F। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू तीनों साइन मिल रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी आपकी इधर की कंडीशन लग जाएगी, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वन इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि कहाँ कहाँ पे आपको ईदर और लगाना है और कहाँ पे ईदर और नहीं लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, सो यहाँ पर आपके पास कुछ और क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक बार इन सबको ट्राई करिए। अब मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए सबसे पहले x और n के बीच में आपको रिलेशन निकालना है। x आपके पास ये है और n आपके पास ये है। आप x से n कैसे जा सकते हैं, लेफ्ट से राइट जाएंगे, इनके बीच में जो भी साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा। एंड गिवन है, यहाँ पर टिक लगा दिया, कॉपीराइट गिवन है, यहाँ पर टिक लगा दिया, परसेंटेज गिवन है, यहाँ पर टिक लगा दिया, उसके बाद डॉलर साइन गिवन है, यहाँ पर टिक लगा दिया। ठीक है, अगर मैं यहीं से देख लेता, इनके बीच में देखिए परसेंटेज गिवन था ना, तो हमें यहीं से पता चल जाता क्या कि x और n के बीच में कोई भी रिलेशन हम फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट वाला गलत हो गया। अब देखिए x और n किसी और में दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, ये तो गलत ही होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए l और x, l और x के बीच में अगर मुझे रिलेशन निकालना है, l आपके पास ये है और x आपके पास ये है, तो l से x आप किस तरीके से जाएंगे, आप राइट से लेफ्ट जाएंगे, मतलब इनके बीच में जो भी साइन गिवन होगा मैं उसका ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा। कॉपीराइट गिवन है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, यहाँ पर ये साइन यूज़ करूँगा। उसके बाद एंड गिवन है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं डॉलर साइन यूज़ करूँगा। तो इन दोनों में से क्या आना चाहिए था आपके पास, हाईएस्ट प्रायोरिटी डॉलर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर उसने एंड दिया हुआ है इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एल और एन, एल से एन के बीच में अगर मैं रिलेशन को देखता हूँ, एल आपके पास ये है और एन आपके पास ये है, मैं एल से एन कैसे जाऊँगा, लेफ्ट टू राइट जाऊँगा, इसका मतलब जो साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा। अब यहाँ पर देखिए परसेंटेज यूज़ हो रहा है, परसेंटेज यूज़ हो रहा है मतलब इनके बीच में रिलेशन तो निकलेगा नहीं, ये चीज़ हमें कन्फर्म है। ठीक है, तो एल और एन के बीच में क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, तीनों साइन आना चाहिए। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये गलत हो जाएगा, और ये भी देखिए एल और एन का है ना, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर आपके पास दो कंक्लूजन्स गलत हो रहे हैं और उनमें एलिमेंट सेम है
तो हम क्या चेक करते हैं, इधर और की कंडीशन ना। अगर मैं इन दोनों में चेक करता हूँ तो हम जानते हैं एल और एन के बीच में तीनों साइन होने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट से आपको डिकोड करके क्या मिल रहा है, एल यहाँ पर आपके पास क्या दिया हुआ है, डॉलर, मतलब क्या, लेस देन एन। सेकेंड से क्या मिल रहा है, एल कॉपीराइट, मतलब क्या, सॉरी एल कॉपीराइट मतलब एल ग्रेटर देन इक्वल टू एन। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो देखिए लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू तीनों मिल रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है, इन दोनों में इधर और की कंडीशन लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए एम एंड एल, एम एंड एल का मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ एम से आपको कहाँ जाना है, एल जाना है, तो देखिए इनके बीच में क्या परसेंटेज गिवन है, इसका मतलब क्या है, कोई भी रिलेशन निकलेगा नहीं। इसका मतलब क्या है, सिंपल सा। अब अगर हम यहाँ देखें, देखिए एम और एल, यहाँ पर और कोई ऐसा कंक्लूजन है जिसमें एम और एल यूज हो रहा हो, नहीं है ना। इसका सिंपल सा मतलब क्या हो गया कि आपका ये गलत हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली थर्ड एंड फोर्थ, इसमें इधर और लगेगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास नई कोडिंग है, तो एक काम करते हैं हम क्या कि डायग्राम को पहले बना लेते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। ठीक है, अब इसके कोड क्या दिए हुए हैं, देखिए प्लस किसके लिए यूज़ है, उसने बोला है कि क्यू इज़ नॉट स्मॉलर देन पी। ठीक है, अब देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पी और क्यू की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर उसने बोला है कि क्यू और पी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वही रिवर्स करना है। अगर मैं इसको लिखता हूँ तो क्यू इज़ नॉट स्मॉलर देन पी, मतलब क्या, क्यू क्या होगा, ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा किससे, पी से। ठीक है, अगर मैं इसको रिवर्स करके लिखता हूँ तो पी इज़ लेस देन इक्वल टू क्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लस किसके लिए यूज़ है, लेस देन इक्वल टू के लिए। ठीक है, उसके बाद P माइनस क्यू, अब माइनस किसके लिए यूज़ है, देखिए उसने फिर से बोला है कि Q इज़ नीदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर देन P, मतलब क्या हुआ, वो इक्वल होगा। तो ये तो हम सिंपली लिख सकते हैं क्या कि नेगेटिव साइन किसके लिए यूज़ है, इक्वल टू के लिए। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन किसके लिए यूज़ है, देखिए उसने बोला है कि Q इज़ नॉट ग्रेटर देन P। अगर Q ग्रेटर नहीं है तो वो क्या होगा, स्मॉलर और इक्वल हो सकता है ना, Q स्मॉलर देन और इक्वल टू P। मतलब अगर मैं इसको रिवर्स करके लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूँ कि P इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू Q, मतलब क्या कि यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का कोड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, उसके बाद डिवीजन का अगर मैं साइन देखूँ तो क्या दिया हुआ है कि Q इज़ नीदर स्मॉलर नॉट इक्वल टू P। Q ना ही स्मॉलर है और ना ही इक्वल है P से, इसका मतलब Q क्या होगा, Q ग्रेटर होगा P से। अगर Q ग्रेटर P है, मैं इसको रिवर्स करके लिखूंगा तो क्या लिखूंगा कि P इज़ लेस देन Q। ठीक है, तो लेस देन का मतलब क्या हो गया आपके पास, डिवीज़न। ठीक है, उसके बाद देखिए एट द रेट किसके लिए यूज़ है, उसने बोला कि Q इज़ नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, मतलब क्या होगा कि Q स्मॉलर होगा किससे, P से। इसको अगर मैं रिवर्स करके लिखूंगा तो P इज़ ग्रेटर देन Q। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, एट द रेट। फाइन, उसके बाद कॉपीराइट किस लिए यूज़ है यहाँ पर आपके पास, नॉट इक्वल टू, मतलब सिंपल नॉट इक्वल टू का किसके लिए यूज़ है आपके पास, कॉपीराइट। ठीक है, तो ये आपके पास क्या डायग्राम बन गया। अब हम क्वेश्चन को करते हैं। देखिए उसने एन और आर के बीच में हमसे रिलेशन को पूछा है, एन आपके पास यहाँ है और आर आपके पास यहाँ है। आप एन से आर कैसे जा सकते हैं, आप एन से बी जाइए, बी आपको यहाँ पहुँचा देगा, फिर आप बी से एल जाइए, एल आपको यहाँ पहुँचा देगा, फिर आप एल से जी जा सकते हैं, जी आपको यहाँ पहुँचा देगा, फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आर पहुँच सकते हैं। ऐसे तो जा सकते हैं ना। तो देखिए अगर मैं एन से बी जाता हूँ तो मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ, इसका मतलब जो साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा। यहाँ पर क्या गिवन है आपके पास, क्रॉस, मतलब क्या यूज़ करूँगा, यहाँ पर एक टिक लगा दूंगा। ठीक है, फिर बी से मैं एल जाऊँगा तो मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ, इसका मतलब जो साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा। एट द रेट गिवन है तो मैं यहाँ पर एक टिक लगा दूंगा। ठीक है, उसके बाद एल से मैं यहाँ पहुँच गया, अब यहाँ से मैं जी जाऊँगा, अगर मैं एल से जी जाऊँगा तो यहाँ पर क्या गिवन है, कॉपीराइट गिवन है ना, मतलब मैं यहाँ पर टिक लगा दूंगा। अब देखिए आपके पास कॉपीराइट यूज़ हो गया, इसका मतलब क्या है कि एन और आर के बीच में आप कोई भी रिलेशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते, कोई भी एक डेफिनेट रिलेशन आप निकाल नहीं सकते हैं। तो इनके बीच में आपके पास क्या क्या साइन हो सकते हैं, एन इज़ ग्रेटर देन, एन इज़ लेस देन और एन इज़ इक्वल टू, इजंट इट, यही तो हो सकते हैं ना। अगर मैं इसको डिकोड करता हूँ तो यहाँ पर देखिए एन एट द रेट का मतलब क्या है, वो है ग्रेटर देन आर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपका डिवीजन का साइन का मतलब क्या है कि एन इज़ लेस देन आर। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो देखिए सिर्फ दो साइन यूज़ हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर होने क्या चाहिए थे, आपके पास तीनों साइन होने चाहिए थे ना इधर और के लिए। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, नीदर नॉट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आप इधर और की कंडीशन नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ओके,
सो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एल और एक्स के बीच में उसने हमसे रिलेशन को पूछा है, ठीक है। तो एल से एक्स की अगर मैं बात करूँगा, देखिए एल आपके पास ये है और एक्स आपके पास ये है, यहीं से आप रिलेशन निकाल लेंगे। इनके बीच में देखिए कॉपीराइट गिवन है ना, तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या बोल सकता हूँ कि एल और एक्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं निकलेगा, इजंट इट, क्योंकि इनके बीच में क्या है, आपके पास कॉपीराइट यूज़ है। तो यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ कि एल और एक्स के बीच में या तो ग्रेटर होगा या फिर लेस होगा, इजंट इट, ये दोनों होने चाहिए ना। तो आपके पास ये कंक्लूजन गलत हो गया, ये भी कंक्लूजन आपके पास क्या हो गया, गलत हो गया। अगर मैं इसको डिकोड करता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ कि एल इज़ ग्रेटर देन एक्स, और इसको डिकोड करता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ कि एल इज़ यहाँ पर लेस देन एक्स, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ, देखिए आपके पास एक ग्रेटर गिवन है, लेस गिवन है, और दोनों ही आपको यहाँ पर चाहिए थे ना। इसका मतलब क्या है, इन दोनों में आपका ईदर और की कंडीशन लग जाएगी, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ओके। नेक्स्ट में देखिए ए और टी के बीच में उसने हमसे रिलेशन को पूछा है, ठीक है। तो ए आपके पास ये है और टी आपके पास ये है। आप ए से टी कैसे जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे। इसका मतलब जो भी साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपके पास यहीं से आपको दिख गया क्या कि इनके बीच में आपके पास क्या है, कॉपीराइट है। अगर कॉपीराइट है इसका मतलब क्या है कि ए और टी के बीच में मैं कोई भी रिलेशन को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ। तो ये इनके बीच में क्या क्या साइन हो सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, इजंट इट। और अगर मैं देखूँ तो ये गलत और ये भी गलत। अगर मैं इसको डिकोड करता हूँ तो यहाँ पर माइनस का साइन आपको क्या बताएगा कि ए इज़ इक्वल टू टी, ठीक है। और यहाँ पर कॉपीराइट का मतलब क्या बताएगा कि ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू टी, ठीक है। अगर मैं यहाँ से देखूँ, इन दोनों में आपके पास क्या दिख रहा है, तीनों साइन मिल रहे हैं ना। इसका मतलब क्या है कि इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईदर और, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिएगा और बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक। सो आई होप आज जितने भी हमने क्वेश्चंस किए होंगे वो आपको समझ में आए होंगे और क्लियर हुआ होगा कि ईदर और की कंडीशंस कहाँ कहाँ लगती हैं और कहाँ पर नहीं लगेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।